सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेलवेज। अब रेलवेज के बारे में पढ़ते हैं। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। मतलब अगर हमें गुड्स लेके जानी या पैसेंजर्स लेके जाने हो, फ्रीट एंड पैसेंजर्स मींस गुड्स एंड पैसेंजर्स अगर हमें लेके जाने हो, तो हमारा बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतने सालों से चल रहा है, दैट इज रेलवे। Railways also make it possible for people to conduct multifarious activities जैसे कि business है, sightseeing है, pilgrimage है, along with the transportation of goods over long distances। लंबे डिस्टेंस पे जब हमें कोई चीज़ें पहुंचानी होती है या लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है, लोग अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा रेलवेज में ट्रैवल करते हैं। Apart from the means of transport, Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years। 150 ईयर से भी ज़्यादा हो चुके हैं हमारे कंट्री में रेलवे लाइंस को बिछे हुए। सो रेलवे लाइंस बहुत पुरानी चल रही हैं हमारी कंट्रीज में। रेलवे इन इंडिया bind the economic life of the country as well as accelerate the development of industry and agriculture। हमारे इंडिया में रेलवे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रीज में इतना सारा रॉ मटेरियल जाता है, इतना सामान जाता है जो कि बहुत बार रेलवेज के थ्रू जाता है। जो आपका वो होता है, जिसे कहते हैं ना, सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जो ट्रेन जिसमें हम गुड्स कैरी करते हैं, किसी को पता है उसको क्या बोलते हैं? मेरे को आई डोंट नो। मालगाड़ी। मालगाड़ी हिंदी में बोलते हैं ना। यस। तो उसमें जो सामान जाता है, सो वो जो सामान है वो कितनी इंडस्ट्रीज को जाता है, एग्रीकल्चर का कितना उसमें सामान जाता है। तो बहुत लंबे डिस्टेंस पे जब हमें कोई सामान या हमने खुद भी बहुत लंबे डिस्टेंस पे जाना होता है, तो हम रेलवे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। अभी तक हमारी जो रेलवेज है वो हमारे गवर्नमेंट के अंडर आती है। सबसे बड़ा जो एक सेक्टर है ना, कहते हैं कि गवर्नमेंट के अंडर जो सेक्टर आ रहा है जो बहुत ही फैला हुआ है, तो वो सेक्टर हमारा इंडियन रेलवेज है जो हमारे देश में गवर्नमेंट के अंडर है, एंड ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है। अब कह रहे हैं कि इसकी भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, बट अभी तक ये गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम डॉक, पहले तो वो जो स्टीम वाली कोयले वाली ट्रेन चलती थी, तो पहली ट्रेन जो हमारे यहाँ पे चली थी वो थी मुंबई से लेकर ठाणे तक इन 1853, जो कि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था। ठीक है। इंडियन रेलवेज इज नाउ रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन। 16 जोन में अब इनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। मतलब कहाँ रेलवे लाइन बिछाई जाएगी वो बहुत डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा है, कैसा उसका फिजिकल फीचर्स है, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का फायदा है या नहीं है। The northern plains, with their vast level land, high population density, rich agricultural resources, provided the most favorable condition for their growth। तो जैसे मैंने बताया, रेलवे लाइन बिछाने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो हमारे नॉर्थ रीजन में बहुत सारी रेलवे लाइन है। सो रेलवे लाइन क्यों है हमारी नॉर्थ रीजन में? एक तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन भी यहाँ की अच्छी खासी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो चाहे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, चाहे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो नदरन रीजन में रेलवेज की बहुत ग्रोथ थी, इसीलिए यहाँ पे रेलवे लाइन बहुत ज़्यादा बिछाई गई। अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस वाइड बेड्स पोज्ड सम ऑब्स्टेकल्स। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे नदरन रीजन में बहुत सारी नदियाँ भी आती हैं, उसके लिए अगर हमें रेलवे लाइन वहाँ पे लेके जानी है तो पहले ब्रिजेस बिछाने पड़ते, तो जाके नदियों से ऊपर हम ब्रिजेस के ऊपर रेलवे लाइन बिछा सकते थे, फिर जाके रेलवे यहाँ पे आ सकती थी। तो यहाँ पे नॉर्थ रीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई रेलवे लाइन बिछाने के लिए, बिकॉज ऑफ द रिवर्स यहाँ पे जो है, क्योंकि उनके लिए पहले ब्रिजेस बनाते फिर जाके जो रेलवे लाइन है वो बिछती। In the hilly terrains of the peninsular region, railway tracks are laid through low hills, gaps, or tunnels. The Himalayan mountainous regions too are unfavorable for the construction of railways due to high relief, sparse population, and lack of economic opportunities.
अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ हिली एरियाज में भी अगर रेलवेज हैं, जैसे कि शिमला में है, डलहौजी में है, वहाँ पे अगर रेलवे लाइंस है तो वो किस तरीके से की गई है कि जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनसे रेलवे लाइन लेके गए हैं, या टनल्स बनाए गए हैं, देन रेलवे लाइन बिछाई गई है, तो उनमें भी प्रॉब्लम्स आई। बट अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पे रेलवेज बिछाना बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। एक तो वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर चलता है, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम है, और वहाँ पे कोई इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी नहीं है कि वहाँ पे रेलवेज लगाए जाएं, लाइंस बिछाई जाएं और उनका कोई फायदा हो या बहुत सामान उधर तक पहुँचना हो कि रेलवे लाइंस चाहिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो माउंटेनियस रीजन जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे रेलवे लाइन फेवरेबल नहीं है। Likewise, it was difficult to lay railway line on the sandy plain. जिस तरीके से हिमालयन रीजन में रेलवे लाइन बिछाना फेवरेबल नहीं है, सेम तरीके से अगर हम रेलवे लाइन सैंडी एरियाज में बिछाना चाहते हैं, रेतले इलाकों में बिछाना चाहते हैं, जैसे कि राजस्थान हो गए, गुजरात हो गए, या फिर फॉरेस्टेड ट्रैक्स जो है, कच्चे ट्रैक्स है मध्य प्रदेश के, इनमें रेलवे लाइन अगर हम बिछाना चाहते हैं, या छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी फेवरेबल नहीं है। सबसे पूछा जा सकता है कहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना फेवरेबल नहीं है। हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स में फेवरेबल नहीं है, और जहाँ पे सैंडी एरियाज है वहाँ पे हम रेलवे लाइंस नहीं बिछा सकते। The contiguous stretch of Sayadri could be crossed only through gaps or passes. In the recent times, development of the Konkan Railway along with the west coast has facilitated the movement of passengers and goods in this most economic important region of the India. It has also faced a number of problems such as sinking of the track in some stretches and landslides. तो यहाँ पे देखें हमारा जो कुछ रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई थी वो क्या हुई थी कि जो कोंकण रेलवे है जो कि इन द वेस्ट कोस्ट हमारी बनाई गई थी, वहां पे वेस्ट में बहुत हमारा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन है, तो वहां पे रेलवे लाइन बिछाना बहुत ही प्रॉफिटेबल रहता, वहां पे जरूरत भी थी। तो वहां पे जब रेलवे लाइन बिछाई गई वेस्ट रीजन में तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि कुछ जो रेलवे ट्रैक है वो धस ही गए, कुछ लैंडस्लाइड्स हो गई, वहाँ पे रेलवे लाइंस बिछाने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। हालांकि वहाँ पे बिछाना फेवरेबल था क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे काम चाहिए था रेलवेज का, बट वहाँ पे भी हमें बिछाने में प्रॉब्लम आई। So today railways have become more important in our national economy than all other means of transport put together. आज की डेट में हमारी जो इकोनॉमी चल रही है उसमें रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेलवे लाइंस नहीं होगी ना तो आधे से ज्यादा सामान इधर से उधर जा ही नहीं सकता। So rail transport suffers from certain problems as well. अब रेल ट्रांसपोर्ट के हमने फायदे पढ़ लिए, बट रेल ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रेल ट्रांसपोर्ट में। तो पहला पॉइंट, मेनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट। बहुत सारे लोग ट्रेन में ऐसे ही चढ़ जाते हैं, बिना टिकट के चढ़ जाते हैं, पैसे खर्च ही नहीं करते, ये बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरा, थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज नॉट येट स्टॉप्ड कंप्लीटली। आज की डेट में भी रेल ट्रेन में चढ़ रहे जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके साथ बहुत सारी चोरियां हो जाती हैं, आज की डेट में भी होता है। या फिर जो रेलवे प्रॉपर्टी को आज की डेट में भी लोग इतना डैमेज करते हैं। आपने सुना होगा ट्रेन इतनी अच्छी चलाई थी हमारे मोदी जी ने, वंदे भारत, इतनी अच्छी ट्रेन चली थी और इतनी सुंदर ट्रेन चली थी, इंडिया में इतनी सुंदर ट्रेन आज तक चली नहीं। बट उस ट्रेन के 1 महीने चलने के बाद ही लोगों ने, हम इंडियंस ने ही उसके शीशे भी तोड़ दिए, बाथरूम में सिंक्स तोड़ दिए, टैप्स निकाल ली। ये हम इंडियंस हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी ये चीजें, हमें कहते तो हैं कि फॉरेन में बहुत अच्छा है सब कुछ, बहुत अच्छी ट्रेन चलती हैं, मेट्रोज हम बहुत ही प्रेफर करते हैं, बट हमें खुद ही को वो यूज नहीं करनी आती। जब हमें दी जाती है तो हम उनको इस तरीके से डैमेज करते हैं। तो आज की डेट में ये चीज मतलब इतने आगे एडवांस हो चुका है टाइम, इतने ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, बट स्टिल ये प्रॉब्लम अकर करती है आज की डेट में भी। डैमेज हम आज की डेट में भी रेलवे प्रॉपर्टी को करते हैं, विच इज वेरी वेरी सैडनिंग। Next, people stop trains and pull the chain unnecessarily and this cause heavy damage to the railway. लोग शरारतें करते हैं, जानबूझ के ट्रेन की चेन को खींच देते हैं। एक बार ट्रेन की चेन खींचती है, ट्रेन को बहुत ही डैमेज होता है। तो वो ट्रेन की चेन खींचना उस सिचुएशन के लिए बनाया गया है जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, किसी की जान जाने वाली है, कुछ बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन है कि आपको वो ट्रेन की चेन खींचनी चाहिए, बट कुछ लोग शरारत करते हैं और फिर ट्रेन की चेन खींच देते हैं, जिसकी वजह से रेलवे प्रॉपर्टी को बहुत ही डैमेज होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हमने किए, ये बहुत
ज्यादा जो है ये ड्रॉबैक्स है हमारी रेलवेज के, और ये क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है कि क्या ड्रॉबैक्स है। So think over it, how can you help our railway in running as per the scheduled time? हम बहुत बार कंप्लेंट करते हैं कि रेलवेज जो है वो अपने शेड्यूल टाइम पे नहीं चलती है, ट्रेन इतनी लेट हो जाती है। उसमें कहीं ना कहीं रोल हमारा भी है, क्योंकि रेलवेज जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलती है, दूसरे स्टेशन पे उसने जाना होता है, तो ट्रेन की सफाई होती है। हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारी आदत होती है, आप लोगों में से बहुत लोग करते भी होंगे आई एम श्योर, खा के सब कुछ वहीं पे लिटर कर देना है, वहीं पे गिरा देना है, क्योंकि हमने कौन सा हमारी ट्रेन है, वहीं पे खाया वहीं पे गिराया और चलते बनो। बहुत सारी चीजें हम इधर उधर कर देते हैं ट्रेन में, बहुत सारी चीजों को डैमेज कर देते हैं ट्रेन के कोच में। सीट्स कईयों को आदत होती है, खासकर कुछ यंगस्टर्स को आदत होती है सीट्स के कवर फाड़ने की, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्यों आपको चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, बट हम ये हरकतें करते हैं। उन्हीं चीज को सब कुछ करने में वो टाइम लगता है। हर ट्रेन की सफाई होती है, जब वो नेक्स्ट दोबारा चलेगी उसकी सफाई होगी, वो जितना आप लिटर करोगे उतना ही सफाई में ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ही ट्रेन में डिले होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें भी कहीं ना कहीं सोचनी चाहिए कि हम अपने रेलवेज को कैसे बेटर बना सकते हैं। ये जो भी हमने अभी ड्रॉबैक्स किए, इट इज ऑल रिलेटेड टू वी ह्यूमंस। ये हम ही ने ये ड्रॉबैक्स बना रखे हैं। अगर हम सुधर जाएं, फॉरेन कंट्री में थेफ्ट्स नहीं होते हैं, रेलवेज में इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते, मैं नहीं कहती होते ही नहीं है, इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं जितने हमारी कंट्री में होते हैं। ये वहां पे इतनी गंदगी नहीं फैलाते हैं लोग जितने हम अपनी कंट्री में फैलाते हैं। तो चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हम इस हैबिट में होते हैं। तो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो कुछ इससे सीखो भी। अगर आप इनमें से कोई भी हरकतें करते हो तो प्लीज इनको नहीं करना। ओके, नेक्स्ट हमने नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, यस गौरी सही है, रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, फाइन्स बेसिकली स्ट्रिक्ट होने चाहिए। आपने बहुत बार रेलवे स्टेशन अगर आप गए हो तो वहां पे फाइन्स लिखे होते हैं, अगर आप गंदगी फैलाओगे तो ये फाइन है, आप बेवजह चेन खींचोगे तो ये फाइन है, ट्रेन में पानी खुला छोड़ दोगे तो ये फाइन है। बट उन फाइन्स को सुपरवाइज करने के लिए कोई है ही नहीं, इसीलिए लोग इतने निडर होके घूमते हैं। फॉरेन में आप कुछ गलती करो तो फाइन के लिए फटाफट आपको आ जाएगा, वो सुपरवाइज भी करते हैं, बट यहाँ पे सुपरविजन ही नहीं है तो फाइन्स लगाने का भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपके पास है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज पाइपलाइन। रोड्स हमें पता है, रेलवेज हमें पता है, पाइपलाइंस हमें इतने अच्छे से नहीं पता होगी। पाइपलाइन नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। ये एक नया तरीके का ट्रांसपोर्टेशन मोड है जो हमारे इंडिया में आया है। इन पास दीज वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। हमारे घरों में जो टैप्स में पानी आता है वो किस तरीके से आता है, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, उन पाइपलाइंस में पानी आता है तो हमारे घर तक पहुंचता है, सेम वेज इंडस्ट्रीज तक पहुंचता है। नाउ these are used for transporting crude oil, petroleum products, natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factories, big thermal power plants. पहले सिर्फ पानी के लिए यूज की जाती थी पाइपलाइन, अब इतनी सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़ी बड़ी पाइपलाइन बिछाई गई हैं। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल दे सकते हो जो आपकी जिंदगी में रोज एक तरीके की पाइपलाइन यूज होती है, आपको बहुत पता होगा, एनीवन कोई बता सकता है कौन सी पाइपलाइन? गैस की। यस, गैस पाइपलाइन हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। गैस की ट्रांसपोर्टेशन आज की डेट में हमारे घरों में गैस पाइपलाइन के थ्रू होती है। पहले सिलेंडर्स आके देखे जाते थे, अब जरूरत ही नहीं है, पाइपलाइन एक बार बिछा दी, डायरेक्ट आपके घर में गैस पहुंच रही है। अब कोई चक्कर ही नहीं, अगर सिलेंडर खत्म भी हो गया वो कोई इशू ही नहीं है, एक कंटिन्यूअस सप्लाई चल रही है। सो आज की डेट में पाइपलाइन इन सब चीजों के लिए, ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है। Solids can also be converted through a pipe, transported through a pipeline, which when converted into slurry. अगर हमें कोई सॉलिड मटेरियल भी, यूजुअली पाइपलाइन में या तो गैसियस मटेरियल जाता है या लिक्विड मटेरियल जाता है, क्योंकि पाइप में से वही जा सकता है। बट अगर हमें सॉलिड मटेरियल भी पाइपलाइन में से भेजना है तो हम पहले क्या कर सकते हैं कि उस मटेरियल को स्लरी में कन्वर्ट करो। स्लरी क्या होता है, जब हम मटेरियल का एक मिक्सचर बना देते हैं बाय एडिंग लिक्विड। जैसे अगर आपने कभी गोबर गैस प्लांट्स देखे हो जो कि ज्यादातर रूरल एरियाज में लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो गोबर होता है उसमें पानी मिक्स करके उसको एक पेस्ट बना देते हैं, फिर वो गोबर गैस प्लांट में जाता है जिससे आपके गीजर्स वगैरह वो चलते हैं, आपका पानी हीट हो सकता है।
तो पहले हम स्लरी बनाते हैं, एक लिक्विड जो है वो पेस्ट हम बनाते हैं अगर हमें कोई सॉलिड मटेरियल जो है वो भेजना है। हाँ जी। The far inland location of refineries like Baroni, Mathura, Panipat, gas-based fertilizer plants can be thought of only because of the pipelines. मतलब जो हमारे पास इतनी ज़्यादा रिफाइनरीज है, जो इतने ज़्यादा प्लांट्स बने हैं, अगर वो पाइपलाइंस ना होती तो ये कभी गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स बन ही नहीं सकते थे। तो पाइपलाइंस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। अगर हम यहाँ पे बात करें जो इनिशियल कॉस्ट है पाइपलाइन बिछाने की, अब ये भी पाइपलाइन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये पूछ सकते हैं कि जो पाइपलाइन है क्या वो महंगी पड़ती है, तो यस, इनिशियल कॉस्ट पाइपलाइन बिछाने की जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। जैसे कि आप अपने वही एग्जांपल ले लीजिए, गैस पाइपलाइन आपकी अगर सोसाइटी में बिछी हुई है, जब वो गैस पाइपलाइन लगी थी आपके घर तक, तो आपको एक सिक्योरिटी के तौर पे आई थिंक 6,000 समथिंग पे करना पड़ा। बट अब जब आपका हर मंथ का गैस का वो जो बिल आता है वो यूजुअली कम आता है, जितने आप सिलेंडर्स का यूज करते थे उससे कॉस्ट कम पड़ती है इन पाइपलाइंस की। तो एक बार पाइपलाइन बिछाना महंगा है, बट फर्दर उसको सब्सिक्वेंट रनिंग जो है वो कॉस्ट कम पड़ती है। क्यों कम पड़ती है यहाँ पे कॉस्ट? इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। अब कई बार क्या होता था कि गैस सिलेंडर्स आपके घर तक आते थे और आप बोलते थे कि नहीं इसमें उतनी गैस नहीं है, ये थोड़ा हल्का लग रहा है, उतना नहीं भरा हुआ, क्योंकि कई बार रास्ते में जो गैस सिलेंडर है वो लीक कर जाता था, गैस लीक हो गई, आपके घर तक कम पहुंची, यूजुअली लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती थी। बट पाइपलाइन में जो ट्रांसशिपमेंट है, मतलब जब तक गैस आपके घर पे पहुंच रही है वो एक ही प्रेशर से पहुंच रही है, वहां पे लॉसेस और डिले होना वो बहुत ही कम चांसेस है। तो जो पाइपलाइन है उससे जो मटेरियल ट्रैवल कर रहा है वो बीच में कम होने के बहुत ही कम चांसेस है। ये पाइपलाइन का एक फायदा है। अब हमारे यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइंस है इन द कंट्री, जो आपको थोड़े से आप याद रख लो। यस गौरी, आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट जैसे मैंने बताया कि चांसेस बहुत ही कम है, मतलब लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है, बट यस एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा डेंजरस भी है, क्योंकि अगर कोई गैस लीक करती है, कोई पाइपलाइन लीक करती है, देन बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो सकती है। तो ये भी सही है, ठीक है। बट अगर आप फायदे बताना चाहो तो फायदा ये है कि हमारी जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है और लॉसेस कम होते हैं। हमारे देश में 3 इम्पोर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स है। From oil field in Upper Assam to Kanpur via Guwahati, Barauni, Allahabad. It has branches from Barauni to Haldia, Rajband to Morigram, Guwahati to Siliguri. ये एक ना रूट बता रखा है किसका? ऑयल फील्ड से, जो अपर असम से शुरू हो रहा है, एक रूट बता रखा है कि यहाँ से ये पाइपलाइन जाती है। सेकेंड जो हमारी पाइपलाइन का रूट है वो है सलाया इन गुजरात से टू जलंधर इन पंजाब, और कहाँ कहाँ से होके जाती है? वीराग्राम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, और इसकी ब्रांचेस कोयला, चाकशू एंड अदर प्लेसेस में भी है। और तीसरी जो है गैस पाइपलाइन हमारी जाती है वो गुजरात से शुरू होती है और वो जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया मध्य प्रदेश जाती है, और इसकी कुछ ब्रांचेस राजस्थान, शाहजहांपुर, बबरा एंड कुछ उत्तर प्रदेश की प्लेसेस में भी जाती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ गैस पाइपलाइंस है। वैसे तो अभी क्वेश्चन कम आता है, बट स्टिल इस चीज को मार्क कर लो आप। अगर आप मेन पॉइंट्स याद रख सकते हो तो अगर आपको बाई चांस आता है 1 और 2 मार्क्स में तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी पाइपलाइंस। तो अभी तक हमने 3 मेजर ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क पढ़े हैं, एक हमारा रोडवेज का नेटवर्क, एक रेलवेज का नेटवर्क, एक पाइपलाइंस का नेटवर्क। ठीक है, आज की लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटरवेज का नेटवर्क भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास इज एंडेड नाउ।